अगर आप भी यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं, जैसे कि पेशाब में जलन या किडनी में स्टोन, बच्चे हो या बूढ़े, सभी के लिए एक ही छत के नीचे यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरप्रीत सिंह लेकर आ रहे हैं यूरोविटा हॉस्पिटल, जो जमशेदपुर बाराद्वारी में मोदी टावर में है। इस हॉस्पिटल में यूरोलॉजिकल का सबसे बढ़िया इलाज होता है, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश, ऑपरेशन थिएटर से लेकर पैथोलॉजी तक सुविधाएं हैं, साथ ही 15 बेड। डॉक्टर हरप्रीत सिंह जाने माने यूरोलॉजिस्ट है, जो टीएमएच में लंबे समय तक कार्यरत रहे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आगे देखिए। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह है। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस समय नेशनल सेक्रेटरी हूँ यूरोलिथेसिस, मतलब स्टोन डिजीज़ के लिए पूरे भारत का सेक्रेटरी हूँ, और अभी एंड्रोलॉजी के लिए मैं ईस्ट जोन का सेक्रेटरी। ये जो यूरोलॉजी हॉस्पिटल है, इसमें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बार बार पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में ब्लड आना, कमर में दर्द होना, है ना, या किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, फीमेल का इन्फेक्शन, बच्चों की कॉन्जेनाइटल एनिमल्स, जैसे मतलब होता है कि पेशाब की छेद की प्रॉब्लम, पेशाब के नली की प्रॉब्लम, ये सारी हम लोग यहाँ पे सेवाएं दे सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, यूरोडायनेमिक्स, यूरोफ्लो, ये सारी फैसिलिटीज़ है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ कंप्लीट है के साथ है। प्लस हमारे पास इंडोर फैसिलिटी है, जहाँ पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, करके उनको उचित इलाज दे सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर है, लेज़र बोलिए, लैप्रोस्कोपी बोलिए, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट बोलिए, हर तरह की सुविधा एक फ्लोर में, एक अफोर्डेबल प्राइस में, जो पेशेंट यहाँ से ट्रीट करा के जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग देना चाहेंगे। भविष्य में आयुष्मान में भी हमारा जुड़ने का प्रावधान है, तो उससे भी हम लोगों के आखिरी लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू। इंडोर एडमिशन की कम से कम 15 लोग हम एडमिट कर सकते हैं एट ए टाइम। यूरोलॉजी की एक अच्छी चीज़ क्या नहीं, बड़ा डे केयर जैसा है। आज ऑपरेशन करते हैं, अब शाम में घर जा सकते हैं एट द मुंड कर, तो हमारा जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे है ना, सिर्फ 2 दिन होता है। तो इस समय टर्नओवर हमारा फास्ट होता है, तो हम जितना हम है उतना काफ़ी, हमें लगता है काफ़ी, हम काफ़ी लोगों तक कब से शुरू हो रहा होगी बता दीजिए। हम 31 तारीख से 30 तारीख को हमारा इनोग्रेशन है। कल हमारा इनोग्रेशन है। डॉक्टर प्रोफेसर होता आ रहे हैं, जो कि वाइस चांसलर है उड़ीसा हेल्थ यूनिवर्सिटी के और SCB के एक्स प्रिंसिपल हैं, वो इनोग्रेट करेंगे। ये अपने आप में एक यूरोलॉजिस्ट है, BC रॉय अवार्डी है, वो कल इनोग्रेट करेंगे। 31 तारीख से हमारी OPD फैसिलिटीज़ शुरू हो रही है और 10 तारीख से हमारा इंडोर फैसिलिटीज़ चालू हो रहा है। यूरोलॉजी स्पेशलिटीज़ को टेक केयर करेगा। लोग पूछते हैं यूरोलॉजी क्या होता है, तो यूरोलॉजी को हम ऐसे जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी भी बोलते हैं। जेनाइटो मतलब जो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो भी यूरोलॉजी में आता है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, तो इसको बोलते हैं जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी। यूरोलॉजी बेसिकली, तो यूरोलॉजी जो एक ब्रांच है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मेल को स्पेसिफिक है। ये मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे बच्चे हो, जिसको भी पेशाब की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि किडनी से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, जैसे किडनी स्टोन, किडनी इन्फेक्शन, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, और आज के दिन में एक और नई प्रॉब्लम है जिसका एक मुख्य कारण तनाव है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हम लोग बहुत देख रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग किसी को बोलते थे बार बार पेशाब हो रहा है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते थे, बोलते थे इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक खा लिए, पर वो कारण नहीं, इन्फेक्शन अब कारण नहीं है। अब ये ब्लैडर का डिस्फंक्शन है, जो कि बहुत कॉमन देख रहे हैं, और ये बहुत देर बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मतलब लाखों दवाई एंटीबायोटिक्स पे खर्च चुके होते हैं। तो कहने का मतलब, मैं ये सब जस्ट एक एग्जांपल आपको दूं, यूरोलॉजी क्या है। यूरोलॉजी एक वैसी चीज़ है, ये यूरोलॉजी कहने को यूरोलॉजी पर एक जेनेटिव यूरिनरी सर्जरी है, जो कि यूरिन की प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, ब्लैडर कैंसर, ये सब को डील करेगी। स्टोन हो चाहे वो बच्चे का हो, बच्चे को बहुत सारे आप सुनते हैं कंजेनिटल एनोमलीज। कंजेनिटल मतलब माँ के पेट से जन्म से एक टेस्टिस नीचे नहीं आया, या पेशाब के रास्ते की नली बंद है, या 2 किडनी है, दोनों किडनी एक साइड चली गई, है ना। तो ये सारी किडनी की प्रॉब्लम जो है ना, एक मतलब 300 बच्चा पैदा हो रहा तो एक बच्चे को होगा, इतना कॉमन है जन्मजात प्रॉब्लम है। पर सबसे अच्छी बात क्या है, इस सारी प्रॉब्लम्स, किडनी एक ऐसी जन्मजात प्रॉब्लम है जो कि ऑपरेशन, दवाई और इलाज से ठीक हो सकती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तुम लोग थोड़ा बोल दोगे एक बार। तो ये मैं समझा रहा था कि ये यूरोलॉजी क्या होता है।
और हमारा मिशन क्या है कि हम एक सस्टेनेबल अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दें इन अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एंड हमारा विज़न है कि हम ये जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन को हम लास्ट पर्सन तक रीच कर सकें। कि ये जो आज आप देख रहे हो, कुछ हद तक आप देखोगे जब आयुष्मान चालू हुआ तो मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो हर लेवल के लोगों को जा रहा है। पहले क्या था, हर चीज़ के लिए काटपीट होती थी, काटपीट का ज़माना तब चला गया। काटपीट अब समझ लीजिए बहुत कमी हो गया, ऐसे केसेस जो नहीं हो सकते उसी को काटने की ज़रूरत है। तो हमारा मिशन है कि हम लास्ट पर्सन तक पहुँचे, मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ पहुँचे। और ये जो हॉस्पिटल है इसमें यूरोलॉजी से रिलेटेड आप समझ लीजिए कि हमारे पास इंडोर फैसिलिटीज़ है, एडमिट हो सकते हैं पेशेंट। कुछ पेशेंट्स के लिए केबिन भी है, एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट HDU बोलते हैं, ICU का छोटा भाई, जिसमें कि ऑपरेशन के बाद हम लोग पेशेंट रख सकते हैं, प्लस ऑपरेशन थिएटर है। तो 2 ऑपरेशन थिएटर हैं जो कि फुल्ली इक्विप्ड है। इसमें लेज़र की फैसिलिटी है, इसमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स या लेप्रोस्कोपी, जितना भी आप जो भी आप सोचते हैं कि एक ज़रूरत होती है ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो प्रोस्टेट या किडनी का ऑपरेशन, वो सारी फैसिलिटी है। डायग्नोस्टिक में हमारे पास एक्सरे है, लेबॉर्ट्री है, अल्ट्रासाउंड है। एंड अल्ट्रासाउंड का भी हम लोग परमिशन ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, जैसे DC ऑफिस से साइन होगा तो मशीन आ जाएगी। तो वो तो PCPNDT एक्ट आप लोग को मालूम है बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है, जब तक वहाँ से नहीं मिलता है तो उसके बाद ही वो मशीन आएगी। तो पर उसकी जगह रखी है। और एक नई फैसिलिटी चालू कर रहे हैं, यूरोडायनेमिक्स। यूरोडायनेमिक्स क्या होता है, ये पेशाब के थैले का प्रेशर बताता है। बहुत सारे आप देखते हैं तो बहुत लोग कैथेटर लेके घूमते रहते हैं, पेशाब की नली लगी है और इस समझ में नहीं आता कि इनको ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसको हम लोग इस मशीन से टेस्ट करके बता सकते हैं कि इस पेशेंट में ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो पेशेंट के लाखों रुपए बचते हैं, अननेसेसरी ऑपरेशन होता है, उसका आउटकम कुछ नहीं होता। और 2 कंसल्टिंग चैम्बर है। अब इससे और क्या बोले, अब यूरोलॉजी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पहला हॉस्पिटल है या यूरोलॉजी नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ आप लोगों से कुछ छुपा नहीं, यू नो एवरीबॉडी एंड एवरीवन। तो ये यूरोलॉजी एक ही फ्लोर पे है, हमें एक ही फ्लोर पे सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश की एक ही जगह। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल रहेगा बट विद कॉर्पोरेट फैसिलिटीज़। हम आपको कोशिश करेंगे कि ये हम वो फैसिलिटीज़ आपको दे पाए जो एक आपको कॉर्पोरेट में मिलते हैं बट इन अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जो हर एक आदमी ट्रीटमेंट करा के जा सके। इसलिए मैंने कहा हमारा विज़न है टू रीच द लास्ट पर्सन। कुछ हम आयुष्मान से पहुँचेंगे, कुछ अपने हद तक पहुँचेंगे।